नमस्कार, हर हर महादेव साथियों। आज हम बात करने जा रहे हैं उस ग्रह की जो ना सिर्फ आपकी एक्शन लेने की क्षमता बल्कि आपकी लाइफ की डायरेक्शन तय करता है। जी हाँ, बात हो रही है सेनापति मंगल की, जो 7 जून को रात्रि 1:33 पर अग्नि तत्व की प्रधान राशि सिंह राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां ये 28 जुलाई तक विराजमान रहने वाला है। इसे एक सामान्य गोचर समझने की भूल मत करिएगा साथियों। ये एक ऊर्जा की दिशा बदलने वाला टाइमलाइन शिफ्ट है, क्योंकि मंगल अब बैठा है सिंह राशि में, यानी राजा के घर में, जहां अग्नि, आत्मबल और प्रदर्शन तीनों चरण पर होते हैं। बिजनेस में क्या आपको बड़ा रिस्क लेना चाहिए या अभी थोड़ा सा रुकना होगा? नौकरी में क्या आप नई शुरुआत की ओर बढ़ सकते हैं या कहीं फंस सकते हैं? फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट बूम करेगा या घाटा बढ़ेगा? मेंटल एनर्जी और इनर पीस पर मंगल कैसा असर डालेंगे? आपकी कुंडली में मंगल जहां बैठेगा उस भाव से जुड़े सारे क्षेत्र या तो एक्टिव होंगे या अशांत होंगे। मंगल अगर आपकी कुंडली के 6ठे भाव में जा रहा है तो रोग और प्रतिस्पर्धा में सुधार ला सकता है, लेकिन अगर अष्टम भाव में है तो अनदेखे संकट और मानसिक दबाव का कारण ये बना सकते हैं। तो आइए इस अत्यंत महत्वपूर्ण गोचर को डिटेल में समझते हैं और जानते हैं कि मेष से लेकर के मीन राशि यानी कि आपकी राशि पर मंगल क्या कुछ प्रभाव डालेंगे। प्रस्तुत गोचर आपकी चंद्र राशि व आपकी नाम राशि पर आधारित है, लेकिन साथियों गोचर पर आगे बढ़े उससे पहले देश दुनिया के लिए कुछ बहुत ही आवश्यक भविष्यवाणी है, जिन पर एक दृष्टि डालना बेहद अनिवार्य है, क्योंकि अब आने वाला कम से कम 2 से ढाई महीना इस दुनिया में बड़े सामरिक परिवर्तन का गवाह बनने जा रहा है। 7 जून 2025 को मंगल जब सिंह राशि और मघा नक्षत्र अर्थात केतु के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और सिंह राशि में मंगल प्लस केतु की युति भी विराजमान रहेगी, तो ये विश्व स्तर पर संकट का संकेत होगा। देखिए, मंगल केतु के साथ बैठे हैं, कुजवत केतु कहा जाता है ना, मंगल के समान फल देने वाला केतु, लेकिन अब दोनों ग्रह एक साथ बैठे हैं और ये श्लोक हम सभी वैदिक ज्योतिष शास्त्र के छात्रों और विद्वानों को भली भांति ज्ञात है। अर्थात राहु का स्वभाव शनि के समान और केतु का स्वभाव मंगल के समान होता है। अब आइए इस सूत्र को वर्तमान ग्रह गोचर स्थितियों पर लागू करते हैं। 7 जून 2025 को मंगल और केतु की युति सिंह राशि में हो रही है। सिंह राशि एक अग्नि तत्व की राशि है और मंगल स्वयं भी एक अग्निकारक ग्रह हैं, पराक्रम के ग्रह हैं, सेनापति हैं। केतु की प्रकृति भी आक्रामक होती, क्योंकि केतु के अपना डर नहीं होता, सोचने समझने की शक्ति नहीं होती, दूसरे ग्रहों से एनर्जी लेते हैं। तो केतु की प्रकृति भी साथियों आक्रामक होती है, अप्रत्याशित होती है और विस्फोटक मानी जाती है। विशेषता तब जब वह मंगल के साथ युति करे, वह भी अग्नि तत्व की राशि में। इसके अतिरिक्त राहु की जो दृष्टि रहेगी ये मंगल पर है। भाई, जब केतु साथ में है मंगल के तो राहु दृष्ट करेगा ही करेगा, इसमें कोई नई बात नहीं है। तथा मंगल की दृष्टि राहु व शनि दोनों पर पड़ रही है। शनि और मंगल षडाष्टक दोष का निर्माण कर रहे हैं। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में इन ग्रहों की परस्पर दृष्टियां अत्यंत घातक परिणामों की ओर संकेत करती हैं। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से यह युति विश्व पटल पर कई घटनाओं को जन्म दे सकती है। आप देखेंगे कि चाहे अमेरिकन महाद्वीप हो गया, यूरोपियन महाद्वीप हो गया, एशियन महाद्वीप हो गया, यहाँ पर कोई भीषण अग्निकांड से संबंधित जो है घटनाएं होंगी। हो सकता है कोई तेल शोधन कारखानाओं में आग लग जाए, परमाणु संयंत्रों या बड़े औद्योगिक क्षेत्रों में कोई बड़ी आग की घटनाएं लग सकती हैं। किन्हीं 2 देशों के बीच में बहुत बड़ा कोई युद्ध हो सकता है और कोई अग्नि से संबंधित अस्त्र शस्त्रों का वेपन्स का प्रयोग हो सकता है। वर्तमान में जो रूस और यूक्रेन के बीच में विवाद चल रहा है, तो आगे हो सकता है कि रशिया कोई ऐसा बहुत बड़ा कोई अटैक कर दे यूक्रेन के ऊपर, जिसमें बहुत बड़ा मानवीय संकट आ जाए, लोगों की अकाल मृत्यु होना शुरू हो जाए। इसके साथ साथ साथियों कोई बहुत बड़ा आतंकवादी हमला एशियन महाद्वीप में हो सकता है, अमेरिकन महाद्वीप में हो सकता है,
आप इधर देखेंगे कि पाकिस्तान के अंदर बड़ी अशांत स्थिति रहेगी, चाहे वो अफगानिस्तान का बॉर्डर हो, चाहे वो सिंध प्रांत हो, चाहे वो बलूचिस्तान हो, और कोई बड़ा आतंकी हमला या युद्ध हो सकता है, और यूरोप के किसी प्रमुख राष्ट्र पर जो है कोई बहुत बड़ा अटैक हो सकता है। ऐसी स्थिति बन रही है। मिसाइल अटैक हो सकते हैं, कोई जो है छोटे मोटे परमाणु जो है बम के अटैक हो सकते हैं। आगे आप देखेंगे कि जब मंगल केतु की युति बन रही है तो भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट होंगे। जो सुषुप्त ज्वालामुखी हैं ये विस्फोट करेंगी। आप देखेंगे कि लगभग जो है 6 से ऊपर तीव्रता का भूकंप आएगा, और भूकंप बड़े पैमाने पर आएगा, इसलिए सभी लोग सावधान हो जाएं। राजनीतिक अशांति भी रहेगी। भारत में किसी वरिष्ठ राजनेता की मृत्यु संभव है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि आने वाले समय में तमाम स्टेट्स में कुछ मंत्रिमंडल में बदलाव वगैरह भी होता हुआ दिखाई दे रहा है, चाहे वो केंद्र सरकार में हो, चाहे वो राज्य सरकार में हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो, तो ये चीज होगी। कई राजनीतिक जो है नेताओं के पद जाएंगे, कुछ लोगों को पद मिलेगा, कुछ लोगों को संगठन में कार्य मिलेगा। वैश्विक स्तर पर बड़े सैन्य गतिविधियों में तेजी संभव है। नाटो या रूस जैसे देशों की गतिविधियों में असामान्य उभार आ सकता है। आप सभी से सावधानी की अपील है। देखिए साथियों, मैं पिछले कई महीनों से अपने ज्योतिषीय विश्लेषणों में ये संकेत देता हूँ कि जुलाई तक का समय विशेष सावधानी और सजगता रखनी है। 7 जून को यह विशेष युति उस भविष्यवाणी की पुष्टि करेगी। आप लोग खुद इस वीडियो को देखिएगा, वीडियो अभी अपलोड हो रही है, लेकिन ये सब चीजें जो है 7 के बाद घटित होंगी। लेकिन हाँ, 7 जून में जब मंगल केतु के जो है धुरी में आएंगे और नक्षत्र में आएंगे तो घटनाएं 1-2 दिन पहले से प्रभावशाली होने लगती है। साथ ही साथ साथियों एक चीज और बता दें, शनि और मंगल का जो षडाष्टक दोष बन रहा है ये भी बहुत बड़ा विनाश का कारण बनेगा। इसके अतिरिक्त साथियों पूर्व में हमने पोस्ट भी की थी, और उस पोस्ट को आप लोग जाकर के हमारे फेसबुक पेज, हमारे ट्विटर के उस पर जाके देख सकते हैं। लिंक सबका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सभी लोगों को केवल और केवल जो है महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते भगवती का ध्यान करिए। और महामृत्युंजय मंत्र है ओम जूम सा मम रक्षय रक्षय पालय पालय साजूम ओम। इस मंत्र का आप लोग जो है 2 माला कम से कम जाप करिए। राम रक्षा स्त्रोत का आप लोग पाठ करिए, और अपने लिए मत करिए, पूरे विश्व के लिए करिए। वसुधैव कुटुंबकम, ये जो वसुधा, ये जो पृथ्वी है, इस पे रहने वाले सभी प्राणी परिवार के हैं, तो सभी के हित के लिए कामना करिए। आगे बढ़ते हैं साथियों और चलते हैं मंगल गोचर का प्रभाव सभी 12 राशियों पर क्या रहेगा। आप लोग वीडियो को लाइक करते चलिए, वीडियो को शेयर करते चलिए। पहली राशि आती है मेष राशि। मेष राशि के प्रिय मित्रों, मंगल आप ही के राशि के स्वामी ग्रह हैं, सेनापति हैं, अर्थात पहली पंक्ति के योद्धा है मेष राशि के जातक। सिंह राशि में मंगल का प्रवेश आपके सामने थोड़ा सा कहीं ना कहीं चुनौतियों को बढ़ा सकता है। व्यक्ति में भी एक आंतरिक द्वंद्व रहने वाला है। आपके व्यक्तित्व में एक आंतरिक द्वंद्व आ सकता है। बच्चों के साथ आपका बनेगा नहीं। कुंडली के 5वें भाव में मंगल प्रवेश करेंगे, जो आपकी एजुकेशन, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी और इनर हैप्पीनेस से जुड़ा हुआ भाव होता है। यूँ तो मंगल आपके परम हितैषी हैं, लेकिन थोड़ा सावधान। 5वें भाव में केतु के साथ इनकी जोड़ी आपको मानसिक सुकून, आपके मानसिक सुकून के लिए खतरे की घंटी बजा रही है। एक अजीब सी चिंता मग्न अवस्था में आपका दिलो दिमाग रहेगा। छोटी छोटी सी बातों को इतना बड़ा बना लेंगे कि रात की नींद तक उड़ जाएगी। अगर आपकी संतान है तो उनकी चिंता आपको सबसे ज़्यादा परेशान करेगी, और हाँ, आपकी संतान भटक भी सकती है। इसका खास ख्याल रखना है आपको, चूंकि अनावश्यक की चिंता बढ़ेगी। इसका आपके पेट और ब्लड प्रेशर पर असर, नकारात्मक असर साफ दिखाई देगा। चूंकि दिमागी द्वंद्व ज़्यादा है, इसलिए जो फोकस कामकाज के लिए चाहिए वो नदारद रहेगा। इसलिए मेष राशि के साथियों अभी सतर्क हो जाइए, क्योंकि इस बार मंगल आपका थोड़ा सा कड़ा इम्तिहान लेंगे। दूसरी राशि आती है वृषभ राशि। वृषभ राशि के प्रिय मित्रों, जैसा आप जानते हैं कि मंगल आपके 7वें और 12वें भाव के स्वामी हैं और 4थे भाव में प्रवेश कर रहे हैं, जहां ये सामान्य रूप से ज़्यादा अच्छे रिजल्ट नहीं देते हैं। कहाँ दिक्कतें फेस कर सकते हैं आप पहले इसे समझते हैं। तो अगर कोई ज़मीन वगैरह की डील फाइनल करने जा रहे हैं तो थोड़ा सा रुक जाइएगा। जीवन भर की कमाई आपकी फंस सकती है, पैसा आपका फंस सकता है। दूसरी बात, अगर हृदय संबंधी रोग है तो ज़्यादा दबाव नहीं झेल पाएंगे, तो इधर उधर कुछ दिन जितना हो सके खुद को रिलैक्स फील करिए। कामकाज में ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है, कहीं बाहर परिवार के साथ घूमने फिरने निकल जाइए। सबसे पहले आपका जीवन है, ऐसे रुपए पैसे का आप क्या करेंगे जो अपनी सेहत पर दाव लगा करके आपको मिले।
घर के अंदर के मामलों में खास ठंडक रखिए। मौसम गर्म है और ये गोचर मौसम की गर्मी को और बढ़ाएगा, जिससे रिश्तों में तल्खी बढ़ेगी। स्वास्थ्य की बात चल रही है तो एक खास बात ये ध्यान रखें कि अपनी माता जी का इधर 1 महीने से रेगुलर चेकअप डॉक्टरी सलाह में रखें, क्योंकि उनके स्वास्थ्य जो है कुछ ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं। तो आपकी मदर को कुछ स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम फेस हो सकती है। तीसरी राशि मिथुन राशि। मिथुन राशि के प्रिय मित्रों, मंगल आपके छठे एवं लाभ भाव के स्वामी हैं और गोचर कालखंड की इस अवधि में आपके तीसरे भाव में स्थित रहेंगे। यह वही भाव है जो हमारे पराक्रम, प्रयास, छोटे भाई बहन, साहस और संचार कौशल का प्रतीक होता है। गोचर कालखंड की इस अवधि में ऐसा प्रभाव होगा कि मानो आपके भीतर कोई सुप्त ऊर्जा जाग उठी हो। अब आपके शब्दों में धार होगी और कामों में गति होगी। आप अपने कार्यक्षेत्र में निडरता से निर्णय लेंगे। जोखिम लेने की क्षमता बढ़ेगी और परिणाम भी आपके पक्ष में होंगे। जो लोग मीडिया, मार्केटिंग, वकालत या सेना से जुड़े हैं उनके लिए यह गोचर विशेष लाभकारी होगा। जिनका संपर्क राजनीति या सरकारी तंत्र से है उनके लिए यह समय मान सम्मान दिलाने वाला रहेगा। कोई रुका हुआ कार्य उच्चाधिकारियों की मदद से आगे बढ़ सकता है। यदि आप सरकारी टेंडर या ठेके का काम करते हैं तो वहाँ भी धन की आमद बढ़ेगी। पारिवारिक दृष्टिकोण से भी यह गोचर सकारात्मक रहेगा। भाई बहनों के साथ पुराने मतभेद दूर हो सकते हैं और उनका साथ आपको मानसिक बल दिलाएगा। एक सलाह ये भी है कि फैमिली बिजनेस या स्टार्टअप जैसा अगर कोई आइडिया आपके पास है तो समय सही है कार्य प्रारंभ करने के लिए। नए प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में जी जान से लग जाइए। भाइयों से अपने संवाद बढ़ाइए। किसी सामाजिक या प्रशासनिक पहल में आप लोग भाग ले सकते हैं। कोई नई नौकरी, कोई नई जॉब आपको मिल सकती है। आगे बढ़ते हैं कर्क राशि। कर्क राशि के प्रबुद्ध साथियों, यूँ तो मंगल आपके लिए योग कारक ग्रह हैं, लेकिन दूसरे भाव में जाना कुछ विशेष अच्छा नहीं कहा जा सकता है। कारण हम बताते हैं कि ऐसा क्यों कह रहे हैं। आपकी बोली में बिना चाहे कड़वाहट रहेगी। ऐसा लगेगा कि आप नाराज हैं या टकराव वाले मूड में हैं, जबकि आपका इरादा वैसा नहीं रहेगा, इंटेंशन वैसी नहीं रहेगी। इस समय जुबान से निकली बात रिश्तों को बिगाड़ भी सकती है, इसलिए थोड़ा ठहराव जरूरी है। इन्वेस्टमेंट या कोई बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन फिलहाल टालें तो बेहतर रहेगा। अगर बहुत ज़रूरी हो तो विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। जल्दबाजी में किया गया आर्थिक फैसला नुकसान दिला सकता है। कुंडली के ठीक ठाक विश्लेषण के बाद ही आगे बढ़ें। जो लोग बिजनेस में हैं उन्हें इस समय बातचीत और साझेदारी में थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। कोई डील फाइनल करते समय क्लियर कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी होगा, वरना बाद में गलतफहमी हो सकती है। मंगल शरीर में गर्मी बढ़ाते हैं, ताप बढ़ाते हैं, जिससे ब्लड प्रेशर, गुस्सा, आँखों या गले से जुड़ी दिक्कतें कर्क राशि के जातकों को हो सकती है। खान पान में संयम जरूरी है, खासकर मसालेदार और बाहर का खाना जितना हो सके उतना कम कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों, ये समय आपके लिए कुछ मिश्रित भावनाओं और अनुभवों का रहेगा। वजह साफ है, मंगल का आपकी ही राशि में यानी आपके लग्न भाव में गोचर। लग्न भाव यानी आपकी शख्सियत, शरीर, व्यवहार और जीवन की दिशा का केंद्र। अब मंगल यहाँ आते ही अपने पूरे जोश और ऊर्जा के साथ आपको एक्टिव तो बनाएगा, लेकिन ध्यान रहे ये जोश कई बार होश के विपरीत भी जा सकता है। इस समय आप खुद को बहुत तेज, बहुत सक्षम और निर्णायक महसूस करेंगे, जो एक हद तक अच्छा रहेगा। लेकिन दिक्कत तब आती है जब ये आत्मविश्वास अहंकार में बदलने लगता है। चाहे घर हो या दफ्तर, दूसरों की बातें कम सुनना, टकराव की स्थिति में आना और रिश्तों में खटास आना बेहद सामान्य हो सकता है। मंगल आपकी गति बढ़ाएगा। आप जल्दी फैसले लेना चाहेंगे, कामों को बहुत जल्द पूरा फिनिश करना चाहेंगे, लेकिन इसमें एक रिस्क भी है। जल्दबाजी में लिया गया कोई भी फैसला लॉन्ग टर्म में परेशानी दे सकता है, खासकर बिजनेस, नौकरी बदलना या किसी से पार्टनरशिप के मामले में। इसलिए थोड़ा अवेयर रह करके आगे बढ़ें। मंगल की अति सक्रियता सिर दर्द, तेज बुखार, आंखों में जलन, नींद में कमी, स्किन एलर्जी या जलन बढ़ा सकती है। इसलिए खुद को कूल रखने की ज़रूरत है और फिजिकली और इमोशनली दोनों तरीके से आपको कूल और फिट दोनों रहना होगा। आगे बढ़ते हैं कन्या राशि। कन्या राशि के साथियों, मंगल का 12वें भाव में जाना आपके लिए चुनौती बढ़ाएगा।
कॉपी पेन अब ले लीजिए और नोट कर लीजिए कहाँ कहाँ आपको दिक्कतें आने वाली है। तो मंगल का गोचर आपके द्वादश भाव में हो रहा है और ये भाव सीधे जुड़ा होता है खर्च से, विदेश यात्राओं से, हॉस्पिटल से, मानसिक उलझनों से, कोर्ट कचहरी से और एकांत की स्थिति से। जो लोग जॉब में हैं उनके लिए ये समय स्थिरता कम और हलचल बढ़ाने वाला ज़्यादा होगा। अचानक किसी ट्रांसफ़र की सूचना आ सकती है या नौकरी बदलने की ज़रूरत महसूस हो सकती है। आप खुद भी किसी ज़्यादा स्टेबल जॉब के चक्कर में वर्तमान सेवा से त्यागपत्र दे सकते हैं, लेकिन प्रॉपर फाइनेंशियल बैकअप के बाद ही ऐसा कुछ स्टेप उठाएं। व्यवसाय से जुड़े लोग इस समय खुद को लगातार ट्रेवल या भागदौड़ में पाएंगे, लेकिन जितनी मेहनत करेंगे उसका फल उतना नहीं मिलेगा। अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए खर्च आपके ज़्यादा होंगे, जो कहीं ना कहीं आपका फ्रस्ट्रेशन एक समय के बाद बढ़ा सकते हैं। मंगल 12वें भाव में फालतू खर्चों को बढ़ाता है, कभी हेल्थ, कभी अनचाहे प्लान, कभी दूसरों के कारण की जाने वाली गलतियाँ। इस समय पैसे का फ्लो कंट्रोल करना आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगा, वरना महीने के अंत तक काफ़ी दिक्कतों में आप लोग आ सकते हैं। किसी से बात विवाद, लड़ाई झगड़ा मत करिएगा, नहीं तो कोर्ट कचहरी पुलिस का चक्कर लग सकता है। हेल्थ को लेकर के बहुत कॉन्शियस रहिएगा। शेयर मार्केट में सावधानी बरत लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं तुला राशि। मंगल तुला राशि के दूसरे और 7वें भाव के स्वामी हैं और अभी ये लाभ भाव में गोचर करेंगे। भाई तुला राशि के लिए तो स्थिति बेहद अनुकूल बन रही है। ज्योतिष में इस भाव को माना जाता है उपलब्धियों का भाव, मुनाफे का भाव, विशेष फुलफिलमेंट का भाव अर्थात इच्छा पूर्ति का भाव और सपोर्ट सिस्टम का भाव। और जब वहाँ मंगल जैसे तेज और एक्टिव ग्रह का प्रवेश होता है तो समझ लीजिए परिणाम में गति आ जाती है। इस समय आप अपने करियर में काफ़ी पॉजिटिव शिफ्ट देख सकते हैं, चाहे नई नौकरी का ऑफर हो, प्रमोशन की बात हो या फिर लंबे समय से रुके किसी प्रोजेक्ट की मंजूरी। मंगल आपकी प्रोफेशनल लाइफ को मजबूती से ऊपर उठाने आए हैं। जो लोग सरकारी सेवा या तकनीकी क्षेत्रों में हैं उन्हें खास लाभ मिल सकता है। व्यापार कर रहे जातक खासा फायदे में रहेंगे। उनके लिए ये वक्त पार्टनरशिप से जुड़े निर्णय लेने का है। आप पाएंगे जो भी इन्वेस्टमेंट या प्लान बना रहे हैं उसमें अब आपको रिटर्न बेहतर मिलेगा और अपेक्षा से ज़्यादा आएगा। किसी पुराने पार्टनर से दोबारा बात बने या कोई नया सपोर्ट सिस्टम डेवलप हो, इसकी प्रबल संभावनाएं दिख रही है। आपका डोमिनेंस बढ़ेगा मार्केट में। अगर आप कोई ज़मीन, मकान या दुकान खरीदने बेचने की सोच रहे हैं तो मंगल का यह समय एकदम अनुकूल है। रियल एस्टेट या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में लाभ की संभावनाएं प्रबल हैं। यदि लंबे समय से कोई कानूनी मामला अटका है तो उसमें भी आपके पक्ष में अब गति आ सकती है। चलिए बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के जातकों लग्न और छठे भाव के स्वामी का 10वें भाव में प्रवेश वृश्चिक राशि के जातकों को संभलकर आगे बढ़ने के अवसर दे रहा है। चुनौतियों का सामना करेंगे तो तरक्की जरूर मिलेगी। वृश्चिक राशि के जातकों ये बात नोट कर लीजिएगा। अब देखिए 10वां भाव जीवन का वो पड़ाव है जहां हम काम, कैरियर, समाज में पहचान और जिम्मेदारियों से जुड़े रहते हैं। और मंगल जो आपकी ही राशि का स्वामी है, जब 10वें भाव में आता है तो एक स्पष्ट संकेत लेकर के आता है कि तैयार हो जाइए। चुनौतियों से ही सफलता का मार्ग अब आपको प्राप्त होगा। गोचर कालखंड की इस अवधि में कोई नई नौकरी, कोई नई जॉब आपको प्राप्त हो सकती है। प्रमोशंस आपको मिल सकता है, स्थान परिवर्तन हो सकता है। पूरी मेहनत से यदि आप काम करेंगे तो रिजल्ट सामने आएंगे, लेकिन धीरे धीरे आएंगे। ठहराव के साथ पेशेंस बहुत ज़रूरी है। ये गोचर सिर्फ ऊर्जावान नहीं, अनुशासित बनने की मांग करता है। चीज़ों को टालने से बचना होगा। गैर जिम्मेदारी दिखी तो परिणाम बिगड़ सकता है। अगर आप बिजनेस में हैं तो इस समय लीगल और एथिकल तरीके ही अपनाइए। मंगल जब कर्म भाव में आता है तो कानूनी दिक्कतें, टैक्स पेपर्स या सरकारी काम में परेशानी ला सकता है, खासकर अगर सब कुछ पारदर्शी ना हो। कोई अगर आपसे शॉर्टकट की डिमांड बिजनेस प्रपोजल या इन्वेस्टमेंट में कर रहा है तो सतर्क हो जाइएगा, क्योंकि वहां से दिक्कतें बढ़ सकती हैं। इस समय आप देखेंगे कभी आप बहुत हाइपर प्रोडक्टिव हैं और कभी ऐसा लगेगा कि बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा। ये असंतुलन मंगल की वजह से है, जो 10वें भाव में आकर के आपको स्वयं की सीमाएं दिखा रहा है। नियमित दिनचर्या और योग से इस असंतुलन को कंट्रोल में लाया जा सकता है। वृश्चिक राशि के जातकों पिता के हेल्थ का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं धनु राशि। धनु राशि के साथियों मंगल आपके 5वें और 12वें भाव के स्वामी होकर के भाग्य भाव अर्थात 9वें भाव में प्रवेश कर रहे हैं, जो भाग्य का भाव है।
जब भाग्य के घर में मंगल जैसे तेज और एक्टिव ग्रह की उपस्थित होती है तो समझ लीजिए कर्म और किस्मत दोनों एक दिशा में काम करने लगते हैं। जो लोग अपनी संतान की पढ़ाई सफलता या भविष्य को लेकर के चिंतित हैं, उनके लिए ये समय संतोष और उत्साह लाएगा, संतान में आत्मविश्वास बढ़ाएगा। और जो युवा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये समय एक तेज उछाल का हो सकता है। फाइनली एक स्थायी जॉब का समय मंगल ला रहे हैं। नवम भाव से विदेश यात्राएं, उच्च शिक्षा, धार्मिक यात्राएं, जीवन में प्रैक्टिकल नॉलेज का भी संबंध दिखाता है। तो मंगल की उपस्थिति यहाँ संकेत देती है कि कोई यात्रा आपको लाभ और दिशा ये दोनों दे सकती है। यात्राओं से आप बहुत कुछ सीखेंगे। अचानक कोई यात्राएं तय हो सकती हैं जो जीवन का दृष्टिकोण बदल दें। इसमें बिजनेस ट्रिप से लेकर के खुद को परिष्कृत करने के लिए, स्वयं में बदलाव लाने के लिए आप यात्राएं करेंगे। अगर आप किसी इन्वेस्टमेंट की योजना बना रहे हैं, चाहे वो शिक्षा हो, स्टॉक हो या जमीन हो, तो इस समय आपकी विवेकशीलता काम करेगी। मंगल भाग्य भाव में आकर के आपको रिस्क लेने की हिम्मत दिलाएंगे, लेकिन साथ ही सही जगह पर निवेश का बोध भी कराएंगे। स्टॉक मार्केट से लेकर के जमीन या गोल्ड में पैसा लगाना इस अवधि में ज़्यादा सेफ आपके लिए ऑप्शन रहेगा। आगे बढ़ते हैं मकर राशि। मकर राशि के साथियों, ये समय आपको थोड़ा संभल कर चलने की सितारे सलाह दे रहे हैं। इस वक्त मंगल अष्टम भाव में गोचर कर रहा है और अष्टम भाव वैसे ही ज्योतिष में उथल पुथल, अनचाही घटनाएं, स्वास्थ्य और मानसिक चुनौती से जुड़ा होता है। इस भाव में मंगल जैसे उग्र ग्रह का आना ये चेतावनी साफ है कि स्वास्थ्य और मानसिक स्थिरता इफेक्ट आपकी होगी। इस समय आपको एसिडिटी की, पेट की गर्मी, अल्सर, मुंह में छाले, बेचैनी और माइग्रेन जैसी समस्याएं आपको परेशान कर सकती है। मंगल की ऊर्जा जब अष्टम में आती है तो शरीर में आंतरिक असंतुलन पैदा कराती है। पेट की सेहत को लेकर के बिल्कुल लापरवाही ना बरतें, भोजन संयमित और हल्का रखें। मन की चिंताएं शरीर की दशा बिगाड़ रही हैं। मंगल की मौजूदगी आपको चिड़चिड़ा, अधीर और भीतर से बेचैन बना रही हैं। काम में फोकस करने की कोशिश करेंगे लेकिन मन बार बार भटकेगा। इस समय प्रोफेशनल लाइफ में भी कोई बड़ा डिसीजन बिल्कुल नहीं लेना है। थोड़ा ठहरें, खुद से संवाद करें, जल्दबाजी से बचें। कारण कि इस अवधि में आपका ओवरऑल माइंडसेट किसी अनजान भय से ग्रसित रहने वाला है। इस समय है अपनी कमियों को खोजकर उन्हें सुधारने का। देखिए, इस अवधि में गुप्त शत्रु भी सक्रिय रहेंगे और आपका नुकसान कर सकते हैं। और ऑफिस या बिजनेस में कोई पीछे से वार करने की कोशिश कर सकता है। बिजनेस चला रहे हैं तो ये समय पार्टनरशिप से बचने का है। सजग रहें क्योंकि शत्रु आसपास ही हैं आपके। पुराने रोग दोबारा उभर सकते हैं साथियों। जिनकी दवाएं आप बंद कर चुके थे, वो मर्ज आपको फिर से परेशान करेगा। तो उचित चिकित्सीय परामर्श लीजिएगा। कोई गोपनीय या रिस्की इन्वेस्टमेंट अभी टाल दें। ये समय ठहराव की मांग कर रहा है। आगे बढ़ते हैं कुंभ राशि। वीडियो को लाइक करते चलिए, शेयर करते चलिए। कुंभ राशि के प्रबुद्ध जातकों मंगल सिंह राशि में गोचर आपके सप्तम भाव में कर रहे हैं। सप्तम भाव का सीधा संबंध व्यक्तिगत संबंधों, साझेदारी से, पब्लिक डीलिंग से और पार्टनर अर्थात पत्नी से होता है। तो मंगल सप्तम भाव में हो तो ये स्पष्ट संकेत देते हैं कि जीवन साथी से जुड़ी अपेक्षाएं और वास्तविकता में टकराव होना तय है। मामूली बातों पर बहस होगा। कोई बिना सर पैर की बात पे आप लोग एक दूसरे से लड़ेंगे, झगड़ेंगे। आप लोगों के ईगो क्लैश होंगे और असहमतियों का माहौल आपके धैर्य की परीक्षा लेगा। सुनना सीखिए, सिर्फ जवाब देने के लिए नहीं बल्कि समझने के लिए। अगले की थिंकिंग को जब आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपसी टकराहट कम होगी और समझ का रिश्ता डेवलप कर पाएंगे। प्रोफेशनल रिलेशनशिप जैसे बिजनेस पार्टनर, क्लाइंट, कोलैबोरेशन, सब पर मंगल की तीखी दृष्टि है। डिसएग्रीमेंट होंगे, फ्यूचर आइडियाज़ को लेकर के टकराहट बढ़ेगी। और अगर कोई नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करने जा रहे हैं तो हर शब्द को 2 बार पढ़िए क्योंकि इन फ्यूचर डॉक्यूमेंटेशन को लेकर के लीगल फ्रिक्शन बढ़ेगा। फेस टू फेस मीटिंग की जगह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बेहतर रहेगा। इसमें फसाद कम और फोकस ज़्यादा कर पाएंगे। ये समय लॉन्ग डिस्टेंस या ज्वाइंट ट्रेवल के लिए उपयुक्त नहीं है। मंगल की अग्नि यात्राओं को थका देने वाली और असामंजस्यपूर्ण बना सकती है। यात्रा के बीच में डिहाइड्रेशन जैसी दिक्कतें आ सकती हैं, इसलिए अभी कामकाज, घर या ऑफिस से निपटना ज़्यादा बेहतर रहेगा। जहां टल सकता है वहां यात्राओं को स्थगित करें। कोई भी डील्स करने जा रहे हैं तो एग्रीमेंट पढ़ करके ही साइन करिएगा। कोर्ट कचहरी या लीगल पार्टनरशिप से जुड़े मामलों में उलझाव रहेगा। अगर कोर्ट से संबंधित विवाद है तो बेहतर होगा मीडिएशन से चीज़ें सुलझा लीजिए। विवाह योग्य जातकों को इस समय सही निर्णय लेने में दिक्कतें आएंगी, तो अभी अपनी संतान के लिए इधर 1 महीने को रिश्ता वगैरह ना देखें।
सामाजिक छवि पर भी मंगल असर डाल रहे हैं, इसलिए पब्लिक डिस्कशन में संतुलित बोलें, क्योंकि भाषा शैली इतनी आपकी गंदी रहेगी कि आप किसी से भी लड़ बैठेंगे। साथ ही साथ साथियों, कोई नया निवेश आप लोगों को नहीं करना है, बचना है पार्टनरशिप में, खासकर आपको बचना है। कार्यक्रम का अंतिम पड़ाव, अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि के मित्रों, मंगल जो आपकी कुंडली में दूसरे और नवम भाव के स्वामी हैं, वो इस वक्त छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। छठा भाव यानी रोग, ऋण, शत्रुओं का भाव, रिप्लेसमेंट का घर, लेकिन साथ ही दृढ़ निश्चय, डिसिप्लिन और जीत का भी संकेतक इस भाव को कहते हैं। मीन राशि के लिए यह गोचर उनके वर्क मोड को एक्टिव कर रहा है। आप ज़्यादा फोकस रहेंगे और कुछ बड़े माइलस्टोन इस अवधि में अचीव कर सकते हैं। आपका कॉन्फिडेंस, परफॉर्मेंस और परिश्रम तीनों का लेवल अप जाएगा। प्रतिस्पर्धी चाहे जितने भी हों, आप उनसे 2 कदम आगे निकलेंगे। आपकी वर्क एफिशिएंसी बढ़ेगी और जो लोग आपसे जलते हैं वे आपकी ग्रोथ से और परेशान होंगे, लेकिन यही तो मौका है अपनी मेहनत से उन्हें जवाब देने का। क्योंकि मंगल आपके धन भाव अर्थात दूसरे भाव के स्वामी है, इसलिए यह समय आपकी इनकम बढ़ने की पूरी संभावनाएं हैं। खासतौर पर अगर आप धातु, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी या ट्रेडिंग से जुड़े हैं तो आपको डीलिंग और मुनाफे में बढ़त मिलेगी। सोना, तांबा या उससे जुड़े शेयर्स आपके लिए फायदेमंद रहेंगे। मंगल छठे भाव में अक्सर रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ाते हैं। आपकी इम्यूनिटी और मानसिक स्टेमिना दोनों बेहतर रहेंगे, लेकिन ध्यान रखें मंगल एक गर्म प्रकृति का प्लैनेट है, इसलिए दिमाग ठंडा रखिएगा, अन्यथा उसका नेगेटिव असर ओवरऑल हेल्थ पर पड़ेगा। आपके शब्दों में वजन बढ़ेगा, लोग आपकी सलाह को गंभीरता से लेंगे। ऑफिस एरिया में कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स इस टाइम पीरियड में आप लीड करने जा रहे हैं। प्रोफेशनली आपकी जगह ज़्यादा मजबूत होगी, कोई नई जॉब मिलेगी आपको। तो साथियों, ये था मंगल का सिंह राशि में गोचर का सभी 12 राशियों पर प्रभाव। एक ऐसा खगोलीय परिवर्तन जो आपके जीवन के कई बंद दरवाजे खोल सकता है, बशर्ते आप तैयार हो उसका सामना करने के लिए। मंगल जहाँ भी आपकी कुंडली में प्रभाव डाल रहे हैं वहाँ एक्शन चाहिए, अनुशासन चाहिए और आत्म नियंत्रण चाहिए। इस गोचर को अगर सही दिशा में उपयोग किया जाए तो ये आपके लिए संघर्ष नहीं बल्कि सफलता की सीढ़ी बन सकता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपने ज्योतिषीय मार्गदर्शन के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। और हाँ, अगर आपकी कुंडली में मंगल क्या प्रभाव डाल रहे हैं ये आप विशेष परामर्श के माध्यम से जानना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। हर हर महादेव।